Hello students, welcome back to my channel Physics Abridged and myself Dr. S.K. Agrahari. Today I will cover ray optics lecture number 19, combination of thin lenses. Combination of thin lenses. इसमें दो तरीके के कॉम्बिनेशन होने हैं। एक तो है इन कांटेक्ट, जिसमें हम दोनों को टच करेंगे और कांटेक्ट में रहेंगे, जैसे कि इस तरीके से। ये देखिए दोनों लेंस कांटेक्ट में हैं, इनमें कोई गैप नहीं है। ये लेंस L1 है और ये लेंस L2 है। इसकी फोकल लेंथ f1 है, इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो इसकी जो कंबाइंड फोकल लेंथ होगी f = 1/f1 + 1/f2। ये है इसकी कंबाइंड फोकल लेंथ का फार्मूला। एट सम डिस्टेंस, अगर इन दोनों लेंसों को हम एट सम डिस्टेंस d रखें तो भी ये कंबाइंड इफेक्ट का काम करेंगे। और इसमें यहाँ पे देखिए d = 0 है। D0 मतलब इनके बीच में कोई गैप नहीं है, कांटेक्ट में टच कर रहे हैं। जब सम डिस्टेंस पर होंगे तो इस तरीके की आपको पिक्चर दिखेगी। ये देखिए, ये एट सम डिस्टेंस, इसकी फोकल लेंथ f1 और इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ हो जाएगी 1/f = 1/f1 + 1/f2 - d/f1 f2। ये आ जाएगी। ये फार्मूला बन जाएगा इसका। तो ये दो फार्मूले आपको लर्न करना है और इनको हमें निकालना भी है। कैसे निकालेंगे, तो आइए चलिए इनको नोट कर लीजिए और हम इनको अभी डिराइव भी किए दे रहे हैं। तो आइए इसको डिराइव करके देखते हैं कैसे हम ये फार्मूला पाएंगे, कैसे निकालेंगे। तो देखिए, कोई दो लेंस ले लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि लेंस हमारे जो हैं ये कॉन्वेक्स लेंस ही लिए जाएं। दो लेंस कोई ले लीजिए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव लेंस, और उनको कांटेक्ट में रख लीजिए। ये हमारा ऑप्टिकल एक्सेस है और इनकी ये चूँकि थिन लेंसेस है तो इसमें हम ये मानेंगे सारी डिस्टेंस हम इनके मिड से ही मेजर करेंगे, अलग अलग लेंसों का मतलब नहीं रखें। तो देखिए, ये ऑब्जेक्ट है O, इससे एक लाइट रे पास हो रही है। अगर ये दूसरा लेंस ना होता, सेकेंड लेंस ना होता, तो ये क्या करती, ये सीधे चली जाती और इसके कारण देखिए ये डाइवर्ट हो करके इधर I1 पर इमेज बना रही है। ये वर्चुअल इमेज है। क्यों वर्चुअल है? क्योंकि हमारा ये सेकेंड लेंस अगेन डाइवर्ट कर देता है। ये देखिए, ये इस तरीके से डाइवर्ट कर रहा है। तो सेकेंड लेंस की इमेज हमारी I पे बन रही है और फर्स्ट लेंस की इमेज I' पर बन रही है। ये वर्चुअल इमेज है और ये रियल इमेज है। तो देखिए, ये फर्स्ट लेंस से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है और फर्स्ट लेंस से ये आपका इमेज का डिस्टेंस है। सेकेंड लेंस से इमेज का डिस्टेंस ये है, इस तरीके से ये इमेज का डिस्टेंस। ओके, जो फर्स्ट लेंस की इमेज है वो सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो चलिए इसमें भी हम दो स्टेप वाइज काम करेंगे। स्टेप फर्स्ट, फॉर लेंस L1 तो ये हो जाएगा थिन लेंस फार्मूला से बाई थिन लेंस फार्मूला। ये पिछले टर्म में आपको पढ़ाया था। थिन लेंस फार्मूला क्या था? 1/f1
इसकी देखिए फोकल लेंथ f1 है और इसकी फोकल लेंथ f2 है। तो ये देखिए ये लेंस f1 है और इसकी इमेज जो बन रही है ये I1 पर बन रही है और I1 की डिस्टेंस कितनी है v1, तो ये इमेज डिस्टेंस है, तो ये v1 हो गया -1 अपान ऑब्जेक्ट डिस्टेंस O। इसी तरीके से स्टेप सेकंड आप देखेंगे, इसको हम इक्वेशन 1 भी कर सकते। स्टेप सेकंड में फॉर लेंस L2 ये हो जाएगा 1 अपान F2 इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान V1। देखिए ये V1 जो V1 है ये सेकेंड लेंस के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है और सेकेंड लेंस की इमेज I पे बन रही है, तो इमेज डिस्टेंस V हो गई और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस V1 हो गया। ये देखिए U की जगह V1 हो गया और फाइनल इमेज V हो गई। तो इस तरीके से इक्वेशन नंबर 2 हो गया। ओके, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि यहाँ पर O ऑब्जेक्ट है और I1 जो है इमेज है पहले के लिए, और अपनी जानकारी के लिए यहाँ पर I1 ऑब्जेक्ट है सेकेंड लेंस के लिए और I जो है वो इमेज है। इस तरीके से आपको ध्यान में बना रहेगा। तो स्टेप थर्ड में हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे, इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2 इज इक्वल टू, देखिए ये टर्म और ये टर्म कट जाएगा, ये निगेटिव का ये पॉजिटिव का सेम है तो बनेगा ये प्लस का है और ये माइनस का, ये दोनों बचेंगे। देखिए ये और ये बचा, ये प्लस का है माइनस का है, तो इस तरीके से 1 अपान V माइनस 1 अपान U ये है। अब देखिए हम कंबाइंड लेंस की बात करें, कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ हम कैपिटल F मान लें, तो देखिए ये हमारा कंबाइंड लेंस मान लीजिए, ये ऑब्जेक्ट है O और इससे ये रे पास हो रही है और कहाँ पर बना रही है इमेज, फाइनल इमेज I पर बना रही है। इन दोनों को हमने एक लेंस मान लिया, तो ये U है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और V फाइनल इमेज देखिए ये है V पे बन रही है, इसका फोकल लेंथ हम मान लें F। ये इफेक्टिव लेंस है, जो ये दोनों लेंस मिल करके काम कर रहे हैं वो अकेले एक सिंगल लेंस काम कर रहा है जिसकी फोकल लेंथ F है। तो थिन लेंस फार्मूला से ये क्या हो जाएगा, ये स्टेप 4 में हम देखते हैं, स्टेप 4 फॉर कंबाइंड लेंस, तो ये क्या हो जाएगा 1 अपान कैपिटल F इज इक्वल टू 1 अपान V माइनस 1 अपान U। इसको फोर्थ इक्वेशन मान लीजिए और इसको थर्ड कर लीजिए, ये थर्ड है और ये फोर्थ है, ये फोर्थ हो गया। थर्ड और फोर्थ को हम कंपेयर कर दें तो हमारा स्टेप 5 बन जाएगा। स्टेप 5 कंपेयर थर्ड एंड फोर्थ, वी गेट 1 अपान, देखिए दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है, ये देखिए राइट हैंड साइड इक्वल है तो लेफ्ट हैंड और लेफ्ट हैंड को इक्वल कर दीजिए, तो 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। ये हमारा फाइनल रिजल्ट मिल गया। ओके, तो इस तरीके से ये फार्मूला डिराइव करने के लिए भी बोर्ड एग्ज़ाम में आ जाता है, तो हम लोग इसको अच्छे से तैयार कर लेंगे और स्टेप वाइज करने से याद रहता है कि भाई ये 5 स्टेप्स का फार्मूला है तो कौन सा स्टेप हमारा छूट रहा है। तो इस तरीके से ये देखिए हमें फार्मूला मिल गया 1 अपान F इज इक्वल टू 1 अपान F1 प्लस 1 अपान F2। इसके देखिए हम आपको कई केस बताएंगे, इसके पहले हम आपको थोड़ा सा पावर भी बताना चाहते हैं कि पावर का क्या कॉन्सेप्ट है, क्योंकि लेंस जो है, लेंस का काम ही है कि इंसिडेंट रे को आइदर डाइवर्ट करना और कन्वर्ज करना। अब देखिए इसके केसेस हम लेते हैं। सबसे पहले हम यहाँ ये बताना चाहते हैं कि आखिर लेंस क्यों कन्वर्ज कर रहा है, क्यों डाइवर्ज कर रहा है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग नेचर क्यों होता है इसका। तो देखिए
केस फर्स्ट में हम यही पहले बता दें, कन्वर्जिंग एंड डाइवर्जिंग नेचर। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में हम बता दें, जैसे ये कॉन्वेक्स लेंस, ये देखिए ये कॉन्वेक्स लेंस, तो इसको क्या करिए, छोटे छोटे इसको पीसेस में डिवाइड कर लीजिए। ओके, तो जब आप इसको डिवाइड कर लेंगे तो ये लेंस, ये प्रिज्म बन गए। देखिए आपको लगता है कि लेंस जो है प्रिज्म से मिल करके बना है। एक प्रिज्म ये हो गया, 1 2 3 4 5 6, इस तरीके से 6 प्रिज्म हो गए। देखिए जो नीचे इसके करेस्पॉन्डिंग ये प्रिज्म है, सेकंड के करेस्पॉन्डिंग फिफ्थ प्रिज्म है, फर्स्ट के करेस्पॉन्डिंग। अगर इनको आप इस तरीके से नाम न लिख करके, क्योंकि सिमेट्रिकल हैं, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 3 वाले सेम है, 2 वाले सेम है, 1 केवल अपवर्ड और डाउनवर्ड की बात है। तो ये क्या हो गए, तो हम ये कह सकते हैं कि लेंस इज मेड अप ऑफ, लेंस इज मेड अप ऑफ प्रिज्म्स। प्रिज्म्स, कई प्रिज्मों से मिलकर के लेंस बना होता है। तो अब देखिए जैसे कोई भी रे आ रही है, ये देखिए ये पैरेलल रे पहले प्रिज्म पर आ रही है, तो आपको प्रिज्म में बताया गया था कि प्रिज्म में कोई भी रे इंसिडेंट होगी तो सीधे नहीं जाती है, बल्कि बेस की तरफ बेंड करती चली जाती है। देखिए पहले से बेस में बेंड करी, फिर दूसरे से बेस में बेंड करी, इस तरीके से ये यहाँ पर आके मेन एक्सिस पर यहाँ मिल गई आके। ओके, इसी तरीके से अब दूसरे में देखिए सीधे नहीं जाएगी, बल्कि ये प्रिज्म का काम है। अब देखिए प्रिज्म क्यों है, क्योंकि ये दो सरफेसेस जो इंसिडेंट है और इमर्जेंट सरफेस है, ये दोनों पैरेलल नहीं है, नॉन पैरेलल है। जब नॉन पैरेलल है तो प्रिज्म का काम करेगा। तो ये देखिए इसने इस तरीके से डाइवर्ट कर दिया और इसने अगेन डाइवर्ट कर दिया, तो फिर यहाँ पर इसी तरीके से थर्ड प्रिज्म में भी आप करेंगे तो ये डाइवर्ट करती चली जाएगी और इस तरीके से मिलेगा। इसी प्रकार आपका काम नीचे भी है कि इस तरीके से आप नीचे भी देखें, ये सब पैरेलल रे जो है ये डाइवर्ट करती चली, 2 बार डाइवर्ट होती है, फर्स्ट सरफेस से और फिर इसके बाद सेकेंड सरफेस। तो ये रे देखिए सब कन्वर्ज कर रहे हैं। तो लेंस इज मेड अप ऑफ प्रिज्म। तो ऐसा क्यों हो रहा है लेंस में, क्योंकि लेंस में जो प्रिज्म है वो सबके बेस जो है टुवर्ड्स ऑप्टिकल एक्सिस है, टुवर्ड्स बेसिस ऑफ ऑल द प्रिज्म्स, आर टुवर्ड्स बेस, और बेस की तरफ ही टुवर्ड्स द बेसेस, टुवर्ड्स द बेस। तो क्या है, बेस की तरफ ही डाइवर्ट होती है प्रिज्म। तो इस तरीके से ये जो कॉन्वेक्स लेंस है हमारा, ये कन्वर्जिंग का काम करता है। किसका काम करता है, कन्वर्जिंग का। अब देखिए अगर हम इसकी बात करें, किसकी, ये हमारा कॉनकेव लेंस है। इसी तरीके से कॉन्वेक्स लेंस को भी पीसेस में डिवाइड कर लीजिए, ये 1 2 3 1 2 3, ये देखिए। तो इनके देखिए बेस जो है वो ये टुवर्ड्स ऑप्टिकल एक्सिस नहीं है, अवे ऑप्टिकल एक्सिस। तो कोई भी रे आएगी तो देखिए ये इसका बेस इस साइड है, तो ये इस साइड मुड़ती हुई चली जाएगी। ओके, इसी तरीके से ये देखिए और पैरेलल रे आ रही है, ये पहले से बेस की तरफ डाइवर्ट करेगी, फिर दूसरे से डाइवर्ट करेगी। इस तरीके से देखिए इसका डाइवर्जिंग नेचर है। इसी तरीके से किसी भी आप प्रिज्म के पीस में लेंगे तो देखिए ये डाइवर्ट करेगा और फिर इसके बाद ये डाइवर्ट करेगा। ये देखिए ये है, ये डाइवर्ट करेगा, फिर ये डाइवर्ट, तो ये डाइवर्जिंग नेचर हो रहा है। किसी में आप डालेंगे रे और इंसिडेंट करेगी तो ये डाइवर्ट करेगी। तो इस तरीके से जो इसका नेचर है, किसका, कॉनकेव लेंस का,
कॉनकेव लेंस का नेचर जो है कैसा है, डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग नेचर, और कॉन्वेक्स लेंस का क्या है, कन्वर्जिंग। ये इसलिए तो अगर कोई ये सवाल करता है कि कन्वर्जिंग का काम क्यों करता है, डाइवर्जिंग का काम क्या करता है, तो ये लिखा बेसिस ऑफ ऑल द प्रिज्म आर टुवर्ड्स द बेस। इसमें क्या लिखेंगे, बेसिस ऑफ ऑल द प्रिज्म आर अवे द ऑप्टिकल एक्सिस, ठीक है ना, और इसीलिए कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग का काम कर रहा है। तो ये हमने आपको लेंस में कन्वर्जिंग डाइवर्जिंग नेचर क्यों होता है, ड्यू टू प्रिज्म, क्योंकि ये सबके सब दे आर मेड अप ऑफ प्रिज्म्स, और प्रिज्म इंसिडेंट रे टुवर्ड्स बेस डाइवर्ट करती चली जाती है। ठीक, देखिए अब सेकंड देखिए, केस सेकंड में देखिए, केस सेकंड में आप देखेंगे कि जैसे मान लीजिए हमारे पास केस सेकंड में हम ये बताना चाहते हैं कि दो लेंस हम ले रहे हैं। कितने लेंस ले रहे हैं, दो लेंस में अगर ये अपोजिट नेचर है, अपोजिट नेचर के मतलब एक कन्वर्जिंग है दूसरा डाइवर्जिंग है, और इसमें अपोजिट नेचर में इसमें सेम नेचर, देखिए सेम नेचर के लिए सेम नेचर। तो अपोजिट नेचर में क्या है कि दो प्रकार का देख रहे हैं हम, एक तो सेम फोकल लेंथ है, सेम फोकल है, तो सेम फोकल में क्या होगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, तो दोनों f हो गए चूँकि सेम फोकल है, और अपोजिट नेचर है तो एक प्लस का हो गया और एक माइनस का हो गया, तो मिला के क्या आ गया, 0, तो f क्या हो गया, इन्फिनिटी आ गया। तो अगर अपोजिट नेचर और सेम फोकल लेंथ के कंबाइंड किए जाए लेंस, तो दे विल बिहेव एज ए ग्लास प्लेट, एज ए ग्लास प्लेट ये बिहेव कर। ओके, ये लेंस की नेचर खत्म हो जाए कब, जब अपोजिट नेचर हो और सेम फोकल लेंथ हो, तो ये क्या बिहेव करेगा, ग्लास प्लेट बिहेव। दूसरा देखिए, नेचर तो अपोजिट है बट फोकल लेंथ क्या है, डिफरेंट फोकल लेंथ, डिफरेंट फोकल है, डिफरेंट फोकल है, तो क्या हो जाएगा, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2। देखिए एक प्लस का है एक माइनस का है, ओके, तो ये देखिए माइनस का है। तो जो इसकी नेचर होगी, किसकी नेचर, कंबाइंड लेंस की नेचर क्या होगी, कंबाइंड लेंस की नेचर जो है वो होगी जिस शॉर्टर फोकल लेंथ का लेंस, शॉर्टर फोकल लेंथ का जो लेंस है उससे जो है ये ज़्यादा होगी, ओके, और इसकी नेचर क्या होगी, जो शॉर्टर फोकल लेंथ की हो, जो शॉर्टर फोकल, क्योंकि देखिए पावर के हिसाब से अगर आप देखिए तो पावर अभी मैंने चूँकि पढ़ाया नहीं है कंबाइंड पावर, तो P इक्वल टू P1 माइनस P2 हो जाएगा, तो इसकी पावर ज़्यादा होगी, जिसकी फोकल लेंथ कम होगी उसकी पावर ज़्यादा होगी, ठीक है ना। इसी तरीके से अगर हम ये देखें कि नेचर सेम है पर डिफरेंट फोकल लेंथ है, 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f2 है, नेचर तो सेम है, f डिफरेंट है, f दोनों के क्या है, डिफरेंट, इनको आपने कंबाइन कर दिया, फार्मूला तो यही लगेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 1/f इज ग्रेटर देन 1/f1, तो f इज लेस देन क्या हो जाएगा, f1, 1/f ये जो है इससे भी अधिक होगा, इससे भी अधिक होगा, ग्रेटर देन 1/f2, तो f इज लेस देन f2, यानी जो कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ है वो पहले से भी कम होगी, पहले लेंस की फोकल लेंथ है दूसरे से भी कम होगी, और इनमें से कोई एक कम होगी एक ज़्यादा होगी, ओके। तो जब दोनों से एक कम है इसका मतलब ये शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ जो है उससे भी
कम होगी। एफ इज लेस देन शॉर्टेस्ट फोकस लेंथ, शॉर्टेस्ट फोकल लेंथ। ये मतलब इन दोनों में जो कम से कम फोकल लेंथ होगी उससे भी कम कंबाइंड लेंस की फोकल लेंथ होगी, क्योंकि वो पावरफुल होता है। ओके, तो इस तरीके से डिफरेंट फोकल लेंथ में देखिए ये है, अगर ये दोनों अपोजिट हैं तो एफ की वैल्यू जो है वो शॉर्टेस्ट से मोर होगी। एफ विल, नेचर क्या होगा, नेचर ऑफ एफ, नेचर ऑफ एफ is same as length of shorter focal length, shorter focal length। जो शॉर्टर फोकल लेंथ है, देखिए शॉर्टर फोकल लेंथ जो कम से कम फोकल लेंथ का लेंस होता है वो पावरफुल होता है, तो उसी का नेचर जो है कंबाइंड लेंस का नेचर होगा। अगर वो कन्वर्जिंग है तो कन्वर्जिंग होगा, अगर वो डाइवर्जिंग है तो वो कंबाइंड वाला भी डाइवर्जिंग ही होगा। ठीक है, और इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, एफ विल मोर देन दैट ऑफ शॉर्टर फोकल लेंथ। एफ इज मोर देन शॉर्टर फोकल लेंथ, शॉर्टर फोकल लेंथ। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपने अपोजिट नेचर में दो केस देखे कंबाइंड करने के, और सेम नेचर में भी आपने डिफरेंट फोकल लेंथ का केस देख लिया। अब देखिए एक बार हम आपको पावर भी पढ़ाना चाहते हैं कि पावर ऑफ लेंस क्या है। एक लेक्चर में हम थोड़ा सा बता चुके हैं, लेकिन अगेन हम पावर ऑफ सिस्टम बताएंगे आज। उस दिन हमने पावर ऑफ लेंस बताया था, आज पावर ऑफ सिस्टम बताएंगे। किसी भी सिस्टम का पावर क्या है, देखिए सिस्टम का पावर ये है कि जैसे मान लीजिए कि हम ये एक लेंस ही ले लिया, तो इसमें आप देख रहे हैं ये सीधी रे डायरेक्ट जो है पास हो रही थी, बट इसका फोकस सपोज करिए यहाँ पर है, तो पैरेलल रे कहाँ से पास हो जाती है, फोकस से पास हो जाती है। तो देखिए इसकी जो ये एबिलिटी है, ये आप देख रहे हैं, इसकी रे को डेविएट करने की जो एबिलिटी है, इसी को पावर ऑफ सिस्टम बोलते हैं। अब फोकल लेंथ अगर और पास, फोकस और पास में होता तो क्या होता, ये और यहाँ से देखिए यहाँ से चली जाती, तो क्या हो जाता कि ये और भी ज़्यादा बेंड कर देता। तो इसका मतलब बेंडिंग ऑफ ए सिस्टम डिपेंड किस पे करता है, उसके फोकस पर। फोकस मतलब फोकल लेंथ पर। तो फोकल लेंथ देखिए जब ज़्यादा है तो बेंडिंग कम हुई है, एंगल ऑफ डेविएशन कम है। जब फोकल लेंथ कम है तो बेंडिंग क्या हो गई, बढ़ गई, एंगल ऑफ डेविएशन बढ़ गया। ओके, तो इस तरीके से आप ये देख रहे हैं कि किसी भी सिस्टम का जो फोकल लेंथ है वो पावर है वो उसके किस पे डिपेंड करता है, फोकल लेंथ। ये फोकल लेंथ है, देखिए ये, तो अगर ध्यान से देखिए ये डेल्टा है तो ये भी डेल्टा हो जाएगा। तो मैथमेटिकली पावर को तो देखिए फिजिकली पावर क्या है, फिजिकली हम कैसे डिफाइन करेंगे, पावर इज एबिलिटी ऑफ बेंडिंग दी रे को बेंड करने की एबिलिटी है। जितना ज़्यादा बेंड करेगा वो पावरफुल है। अगर कंपेयर करेंगे पावर को तो जितना ज़्यादा बेंडिंग करेगा उतना ही ज़्यादा पावर है। अब मैथमेटिकली देखिए, मैथमेटिकली क्या है,
मैथमेटिक्स के हिसाब से हम पावर को मैथमेटिक्स का रूप कैसे देंगे, उसके लिए हमने एक फार्मूला बनाया है कि देखिए यहाँ आपको देख रहे हैं कि फोकल लेंथ जितनी कम होगी, अभी आपने देखा था फोकल लेंथ जितनी कम होगी उसकी जो है पावर उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी रे को उतने ज़्यादा बेंड कर देती है, यानी यहाँ पर एंगल उतना ही अधिक बन जाता है। तो पावर को जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर एच पर रे को इंसिडेंट करा रहे हैं, ओके, तो ये फार्मूला क्या हो जाएगा, P = हो जाएगा tan डेल्टा, ओके, और tan डेल्टा की वैल्यू क्या है, H/F है, देखिए H/F, ओके। तो अब कंपेयर करने के लिए हमें डिफरेंट सिस्टम के फोकल लेंथ को, कोई रे को और ऊपर ले ले, कोई रे को और नीचे ले ले, तो H को हम क्या मान लेंगे, H = यूनिटी मान लेंगे, यूनिटी यानी 1 मीटर या 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर ले ले। मतलब यहाँ पर हम जो है फ्लेक्सिबिलिटी नहीं रखेंगे कि H कुछ भी ले लीजिए, यू हैव टू टेक यूनिटी 1 मीटर और 1 सेंटीमीटर। मतलब कंपेयर करने के लिए लेंसेस के लिए यहाँ पर आपको H को जो है फिक्स करना पड़ेगा। तो ये P क्या हो जाएगा, P = 1/F फार्मूला। अब देखिए F अगर मीटर में लेंगे तो इसकी यूनिट जो बन जाएगी, क्या बन जाएगी, मीटर -1। और इसको जो है SI सिस्टम में हम D लिखते हैं, D फॉर डायोप्टर। डायोप्टर साइंटिस्ट का नाम है और इसलिए साइंटिस्ट के नाम में कैपिटल D से नहीं स्टार्ट करते, किससे स्टार्ट करते हैं, स्मॉल से, स्पेलिंग, बट सिंबॉलिकली हम कैपिटल D लिखें, ओके। इसी तरीके से अगर इसको आप सेंटीमीटर में लिखेंगे F को, तो क्या फार्मूला बन जाएगा, तब फार्मूला बन जाएगा P = 100/, यहाँ पर अब आप F सेंटीमीटर में ले लीजिए, ओके। तो ये आ गया आपका कैपिटल D, ओके। देखिए यहाँ 1 मीटर था, यहाँ पर अब 1 मीटर की जगह आपने क्या कर दिया, 100 सेंटीमीटर कर, ओके। तो ये इस तरीके से पावर। अब देखिए पावर का एक कन्वेंशन है कि पावर को आप पॉजिटिव कब कहेंगे और निगेटिव कब कहेंगे। पावर को पॉजिटिव कहा जाए कि निगेटिव कहा जाए, कब पॉजिटिव है कब, क्योंकि देखिए रे तो जो है अभी आपने देखा कि जैसे ये लेंस है, इसने क्या किया, इसने इधर को डाइवर्ट कर दिया, तो डेल्टा आपका ये ऊपर की ओर, ये नीचे की ओर है, ये ऊपर की ओर है, डाइवर्ट ये भी कर रहा है, डाइवर्ट ये भी कर रहा है। तो आपको एक को पॉजिटिव लिखना पड़ेगा, एक को निगेटिव लिखना पड़ेगा। तो कौन सा निगेटिव कौन सा निगेटिव, इसके लिए जो है क्या किया गया कि जो कन्वर्जिंग सिस्टम है उनका पावर पॉजिटिव माना गया। क्या माना गया है, पावर P इज पॉजिटिव फॉर किसके लिए, कन्वर्जिंग सिस्टम, चाहे वो मिरर हो चाहे वो कन्वर्जिंग सिस्टम के लिए पावर को हम पॉजिटिव लेंगे, और डाइवर्जिंग सिस्टम के लिए क्या लेंगे, निगेटिव सिस्टम फॉर डाइवर्जिंग सिस्टम। ये एक कन्वेंशन है जो एक इंटरनेशनल सिस्टम में चल रहा है। तो अब उसके अनुसार देखिए फार्मूला कैसे बनाए गए। देखिए फॉर लेंस एंड फॉर मिरर, दो ही में ही कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग आप पढ़ते हैं। तो इसमें फार्मूला बनाया गया P = 1/F बनाया गया। इसमें ये पॉजिटिव लिया गया। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें दो लेंस हैं, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। तो कॉनकेव की निगेटिव फोकल लेंथ होती है, F क्या है इसकी, निगेटिव है, और F क्या है इसकी, पॉजिटिव है। ये देखिए इनकी F पॉजिटिव है और इनकी F निगेटिव है, ओके। तो ये कन्वर्जिंग का काम करता है और ये
डाइवर्जिंग का काम करता है, तो सीधे सीधे फार्मूला P इक्वल टू, यानी कि इनका जो P होगा ये भी पॉजिटिव होगा। देखिए ये कन्वर्जिंग है, फोकल लेंथ भी पॉजिटिव है, तो यहाँ F पॉजिटिव रखेंगे तो P भी पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ F निगेटिव है, डाइवर्जिंग है, तो यहाँ पावर भी क्या आ जाएगी, निगेटिव आ जाएगी। तो फार्मूला फिट है, P इक्वल टू 1/। अब मिरर में देखिए, मिरर में उल्टा है। देखिए इसमें फार्मूला क्या होता है, P इक्वल टू -1/f। यह फार्मूला ये होता है। कैसे, अब देखिए यहाँ पे दो मिरर होते हैं, एक ये आपके सामने कौन सा रखा हुआ है, ये कॉनकेव मिरर है। कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ क्या होती है, निगेटिव, तो निगेटिव निगेटिव क्या हो जाएगा, ये पॉजिटिव। तो ये कन्वर्जिंग सिस्टम है। देखिए इसमें रे ऐसे जाती है और ये इस तरीके से कन्वर्ज कर रही है, ये देखिए। तो ये कन्वर्जिंग, इसकी पॉजिटिव पावर भी पॉजिटिव होनी चाहिए, लेकिन फोकल लेंथ इसकी क्या है, निगेटिव। तो अगर P इक्वल टू 1/f केवल होता, यहाँ माइनस ना होता, तो पावर इसकी निगेटिव हो जाती। और इसलिए चूंकि कन्वर्जिंग सिस्टम है, पावर पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए पहले माइनस लगा लिया। ओके, अब जरा इसको देखिए, ये आपका कॉन्वेक्स मिरर है, ये क्या करता है, ये डाइवर्जिंग है, तो इसकी पावर भी क्या होनी चाहिए, निगेटिव होनी चाहिए। तो लेकिन इसकी जो फोकल लेंथ होती है वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो जब फोकल लेंथ पॉजिटिव है तो पावर पॉजिटिव आ जाएगी, अगर यहाँ माइनस नहीं होगा। तो माइनस यहाँ लगने से क्या होगा, इसकी पावर भी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। पावर इसकी क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी, क्योंकि इसमें जो है ये फोकल लेंथ पॉजिटिव है और काम कर रहा डाइवर्जिंग का। तो हमें तो डाइवर्जिंग के अनुसार पावर पॉजिटिव होनी चाहिए, इसलिए यहाँ माइनस लगा। ठीक है, तो यहाँ इसका उल्टा होता है, यहाँ पर जो है ये पावर पॉजिटिव, यहाँ पर जिसकी फोकल लेंथ निगेटिव है वो कन्वर्जिंग का काम कर रहा है। तो कन्वर्जिंग के लिए पॉजिटिव होना चाहिए, इसलिए साइन पहले माइनस लगा। ओके, और आप सबको मालूम है मिरर की फोकल लेंथ का फार्मूला क्या होता है, R/2 होता है, सबको पता है। और R भी आपको साइन भी रखना पड़ेगा कि कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, और फोकल लेंथ का आपको लेंस मेकर फार्मूला से पता ही है। तो इस तरीके से ये हमारा पावर ऑफ सिस्टम डिफाइन हो गया। ओके, और पावर की यूनिट वही रहेगी, चेंज नहीं होगी, वो डायोप्टर ही रहेगी। अब आइए हम पावर आपको कंबाइंड लेंस का पढ़ा रहे हैं। पावर ऑफ कंबाइंड लेंस देखिए, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस। तो कंबाइंड लेंस में अभी आपने देखा था फार्मूला क्या था, पावर ऑफ कंबाइंड लेंस में फार्मूला देखिए 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2, और इसके हिसाब से P इक्वल टू P1 + P2 हो गया। ये देखिए, दूसरा देखिए 1/f इक्वल टू 1/f1 + 1/f2 -d/f1/f2। जब आप सम डिस्टेंस पे रखेंगे तो इसकी फोकल लेंथ का फार्मूला ये होगा, तो P इक्वल टू P1 + P2 -d/f1/f2 P1 P2। ये इसका फार्मूला है, ये फार्मूला है। ओके, तो पावर ऑफ कंबाइंड लेंस जो है इसका फार्मूला ये है। अब देखिए हम थोड़ा सा आपको और बताएंगे इसमें कि अगर हमारे पास केस देखिए इसका, अगर हमारे पास एक लेंस है कोई, ये लेंस है, इसका ये फोकल लेंथ जो है क्या है, f है। ओके, इसको हम दो तरीके से कट कर देते हैं। एक तो हमने
हॉरिजॉन्टल कट कर दिया। चलिए पहले वर्टिकल कट कर लेते हैं। वर्टिकल कट कर लें। वर्टिकल कट, वर्टिकल कट का मतलब क्या है कि जैसे ये लेंस आपके पास यूं रखा है, इसकी फोकल लेंथ क्या दिखाई गई, एफ, और जब वर्टिकल कट करेंगे तो ये इस तरीके से हो जाएगा। एक पार्ट ये हो जाएगा और दूसरा पार्ट ये हो जाएगा। इसकी फोकल लेंथ एफ है, इसकी एफ डैश मान लें और इसकी एफ डैश मान लें। ये दोनों इक्वल फोकल लेंथ के जो है इसी का कट है। यहाँ से हमने क्या वर्टिकल कट किया है, ये इसको वर्टिकल कट बोलते हैं। तो एफ डैश। अब देखिए फोकल लेंथ के अनुसार क्या इन दोनों का चूंकि सम ये होना चाहिए, जरा हम देखें तो इसकी फोकल लेंथ भी निकल आएगी। आइए देखते हैं। तो ये 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 फार्मूला लगा दिया, और ये देखिए 1/f का मतलब ये कंबाइंड फोकल लेंथ ये f है, और इसकी फोकल लेंथ एक पीस की f डैश है, दूसरे पीस की भी f डैश है। तो ये क्या हो गया 2/f डैश 1/f। ओके, तो f डैश इज इक्वल टू क्या आ गया 2f। इसका मतलब जब हम वर्टिकल कट करते हैं तो जो एक पीस की मतलब एक पीस की जो फोकल लेंथ होगी वो सिंगल लेंस जो समूचा लेंस है, होल लेंस है, फुल लेंस है, उसकी फोकल लेंथ का कितने टाइम्स हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा, 2f हो जाएगा। दूसरी तरीके लेंस जितना पतला होगा उसकी फोकल लेंथ उतनी ही बढ़ जाएगी। तो हमने आधा कर दिया तो ये दुगना हो गया। ओके, तो इस तरीके से अगर अब देखिए इसको हम दूसरे तरीके से भी देखें। अगर हम इन दोनों लेंसों को ऐसे जोड़े, देखिए ये दूसरा वाला कैसे जोड़ रहे हैं, ये ऐसे दोनों, यानी कि ये L1 है, ये L2 है, और ये हमारा लेंस क्या है, L है। ठीक है, ये मूल लेंस है, ये दोनों इसके पार्ट क्या है, ये पार्ट्स है इसके पार्ट्स। ओके, तो अब आप देखिए ये L1 है और ये L2 है, इन दोनों को हमने क्या कर दिया, कांटेक्ट कर दिया। तो कांटेक्ट फोकल लेंथ जो है वही होनी चाहिए। कौन सी, सेम, जरा आइए देखिए फिर से हम ऐड करें इनको। और एक ये भी तरीका है इनको ऐड करने का, ये देखिए ये देखिए ये दोनों है, ये L1 है और ये L2 है, दोनों को हमने कांटेक्ट कर दिया। तो कांटेक्ट में क्या होगा, फोकल लेंथ देखिए 1/f, देखिए इसकी फोकल लेंथ कितनी है 2f और इसकी कितनी 2f है, इसकी मूल की कितनी है f है। तो 1/2f प्लस 1/2f इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/2f हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा। तो कंबाइंड क्या हो गया, f के बराबर है, आ गया कि नहीं। यानी इनका जो कंबाइंड इफेक्ट है, चाहे इस तरीके से चाहे इस तरीके से, वो किसके बराबर आ गया, वो मूल लेंस के, जो ओरिजिनल लेंस था जिसके पार्ट किए गए हैं, पेरेंट लेंस के बराबर इसकी फोकल लेंथ आ गई इस फार्मूले से। ओके, तो इस तरीके से अब हम देखिए जरा हॉरिजॉन्टल कट करके देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल कट में क्या इफेक्ट मिलता है, हॉरिजॉन्टल कट। अब इसमें देखिए जैसे ये लेंस है हमारे पास, ये देखिए इसके हमने 2 पार्ट कर लिया। तो एक पार्ट हमारा ये हो गया और एक पार्ट हमारा ये हो गया। ओके, इस तरीके से ये L1 हो गया, ये L2 हो गया, इसकी फोकल लेंथ f है। तो इसकी फोकल लेंथ क्या होगी, फोकल लेंथ में कोई इफेक्ट नहीं होता। हॉरिजॉन्टल कट में देखिए रेडियस तो चेंज नहीं हुई, केवल क्या हुआ, आपने आधा पार्ट हटा लिया तो इंटेंसिटी पे फर्क आ जाएगा। इसमें पूरे में रे पड़ रही थी, इसमें एक यूज करेंगे तो हाफ रे होगी, तो इंटेंसिटी घट जाएगी इमेज की, लेकिन फोकल लेंथ सेम रहेगा। अब इनको हम किस तरीके से ऐड कर सकते हैं, देखिए अगर हम इनको इस तरीके से ऐड करें, पहला एक तो ये है, एक पार्ट
2 पार्ट, ये L1 है, ये L2 है, और दोनों का फोकल क्या है, बराबर। ठीक है, तो और एक तरीका हमारे पास ऐड करने का ये है, देखिए एक इसको ऐसे करके ऐड कर लिया और दूसरे को क्या किया, ऐसे करके ऐड कर लिया, ये L1 है, L2 इस तरीके से ऐड कर लिया। तो देखिए ये बीच में मोटा है और ये बीच में क्या हो जाएगा, पतला, देख रहे हैं ना। तो इसकी फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, देखिए 1/f इज इक्वल टू 1/f प्लस 1/f इज इक्वल टू 2/f। तो f बराबर क्या हो जाएगा, बोलो, f इज इक्वल टू क्या आ जाएगी, f/2 हो जाएगी, ये फोकल लेंथ हो जाएगी। अब वैसे भी दो इक्वल फोकल लेंथ को आप अगर कांटेक्ट में रखेंगे तो हाफ आ जाएगी फोकल, ओके। और इसमें क्या हो जाएगा, जरा ये वाले में देखिए आप, इसमें 1/f इज इक्वल टू 1/f हो जाएगा और प्लस 1 यहाँ पे ये निगेटिव का काम करेगा, तो क्या हो जाएगा, 0। तो f क्या हो जाएगा, बोलो, इन्फिनिटी। तो ये ग्लास प्लेट की तरीके काम करता है। तो इस तरीके से इसमें जोड़ने पर ये है और इसमें जोड़ने पर ये। अब इसमें ये है कि ये देखिए यहाँ पर ये अगर देखा जाए थिकनेस के हिसाब से, तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ये थिन हो जाता है। तो एक तरीके का ये है कि चूंकि दोनों बराबर है फोकल लेंथ के, इसलिए क्या है, ये रिजल्ट ये देगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, अब हम देखिए आपको कुछ थैंक यू फॉर वॉचिंग।